चलिए देखिए, क्वेश्चन है एक्स बटा 3 माइनस 2 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 1 तथा एक्स बटा 4 प्लस 3 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 3। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो एक बात हमेशा ध्यान देना होगा, अगर बट्टा में एक्स प्लस वाई आ जाए या बट्टा में एक्स माइनस वाई आ जाए, हम लोग इसका एलसीएम लेकर के नहीं बनाएंगे कभी भी। अगर बट्टा में जब एक्स प्लस वाई आ जाए, बट्टा में एक्स माइनस वाई आ जाए या एक्स वाई आ जाए, तो उसको एलसीएम लेकर के नहीं बनाएंगे। इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए, जब कभी भी बट्टा में एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई दिखे या बट्टा में सिर्फ एक्स या बट्टा में सिर्फ वाई दिख जाए, तो बताए थे जब बट्टा वाला एक्स था तो पिछले क्लास में उसको बनाए थे एलसीएम के माध्यम से, और एलसीएम के माध्यम से नहीं बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब बट्टा में एक्स और वाई दिखे, जब बट्टा में अर्थात हर में एक्स और वाई दिखे, तो वहां पे डायरेक्टली मान लेना होगा। क्या मानना होगा, तो देखिए बट्टा में क्या है, 1 बटा एक्स प्लस वाई, इसको मान लीजिए यू। क्या मान लिया जाए, यू। अगर और कुछ रहता 1 बटा एक्स माइनस वाई, तो उसे मान लेते भी। उसे क्या मान लेते, भी। अगर बट्टा में 1 बटा एक्स रहता, 1 बटा एक्स रहता, तो उसको मान लेते यू। 1 बटा एक्स प्लस वाई को क्या मान लेते, भी। आगे अभी आएगा क्वेश्चन, अभी शुरुआत है। तो इसके बट्टा में 3 है तो अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बट्टा में एक्स प्लस वाई है, यहां भी एक्स प्लस वाई है, हम डायरेक्ट मान लिए कि 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर यू। अब एक बात और ध्यान देना होगा, मिस्टेक क्या होता है कि 2 बटा एक्स प्लस वाई है तो बहुत लोग मान लेता है 2 बटा एक्स प्लस वाई बराबर यू। नहीं, हमेशा 1 बटा मानेंगे, क्योंकि अंक तो कुछ भी हो सकता है ना। अंक हमारा 2 भी हो सकता है, अंक हमारा 10 भी हो सकता है, अंक हमारा 15 भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब कुछ भी हो सकता है तो वहां पे हमेशा 1 तो छिपा ही रहेगा, इसलिए हमेशा मानेंगे 1 बट्टा। अब चलते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है क्या, एक्स बटा 3 माइनस 2 बटा एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 1। माने है क्या, ध्यान दीजिए, इसके बट्टा में तो कुछ नहीं माने हैं, माइनस। यहां पे माने हैं 2 है तो पहले क्या लिखना होगा, 2। अब इसके गुना में क्या छिपा हुआ होगा, 1। तो 1 बट्टा क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई। तो 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर क्या माने हैं, यू। ये बराबर क्या हो गया, 1 हो जाएगा। अब इसके बट्टा में कितना छिपा हुआ है, 1। अब बताइए 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3। 3 से 3 एक बार में एक्स, 1 से 3 3 बार में, तो 3 दूनी 6 यू बराबर कितना, 1। या एक्स माइनस 6 यू बराबर 3 1 कम 3। चलिए इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर आगे चलते हैं तथा में। तथा में क्या दिया हुआ है, एक्स बटा 4 प्लस 3 बटा एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 3। लिख दिया गया। अब इसको यहां पे लिखेंगे, या एक्स बटा 4 प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना में क्या बच रहा है, 1। 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर क्या माने हैं, यू। क्या लिखेंगे, यू बराबर कितना, 3। इसके बटा में कितना छिपा है, 1। 4 और 1 कैल्सियम 4, एक्स प्लस 4 तिहाई 12। फिर आगे एक्स प्लस 12 यू बराबर 4 तिहाई 12। समीकरण नंबर 2। यहां पे भी है एक्स और यहां पर भी क्या है, एक्स। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। गुना कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ भी एक्स के गुना में 1 और यहाँ भी एक्स के गुना में 1। गुना करते हैं कब, जब बराबर नहीं रहता है तो जब बराबर है तो इसे गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या यहाँ पे देखते हैं, एक्स माइनस 6 यू बराबर 3, एक्स प्लस 12 यू बराबर 12। घटाना है तो चिन्ह उल्टा होगा, तो यहाँ प्लस तो क्या लिखेंगे, माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 12 6 18, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 गया माइनस 9 होगा। या यू बराबर माइनस 9 और बट्टा में माइनस 18, 9 दूनी 18, तो यू बराबर कितना आया, 1 बटा 2। जब u का मान निकल गया तो हम लोग अब समीकरण 1 में चल सकते हैं जी, समीकरण 1 में चल सकते हैं। समीकरण 1 में कितना है, x माइनस 6 यू बराबर 3, x माइनस 6 गुना
यू, यू का मान कितना है 1/2 बराबर कितना है 3, 2 तिहाई 6, x बराबर 3, ये 3 माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, इसलिए x बराबर 3 और 3 6, तो x का मान निकला और u का मान निकला, लेकिन हमें मान निकालना किसका है x और y का, तो y निकालना होगा। चलेंगे फिर से जो माने हैं, क्या माने हैं 1/x प्लस वाई बराबर u, यही ना माने हैं जी। 1/x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं u, तो 1/x, x के मान 6 प्लस y, u का मान कितना है 1/2, बताइए तिरछा तिरछी गुना होगा, 2 1 कम 2, 6 प्लस y, 6 प्लस इधर आके माइनस में, इसलिए y बराबर कितना आ गया -4 आएगा बनाने इस तरीके से। चलिए छापिए, चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। तो हम अभी बताया क्या कि अगर बट्टा में कभी भी x और y दिख जाए, बट्टा में अगर x और y दिखे, या तो अलग x रहे या तो अलग y रहे, या दोनों x प्लस y रहे या x माइनस y रहे, या x y सिर्फ रहे गुना के रूप में, तो उस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले बाबू लिख लेना होगा माना। अब क्या माना जाए, तो इसमें दो तरह का चीज दिख रहा है, एक दिख रहा है x प्लस वाई और एक दिख रहा है x माइनस वाई, तो ऊपर हमेशा लिखेंगे एक, ऊपर हमेशा क्या लिखेंगे एक, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना मान लिया जाए u, 1/x माइनस वाई बराबर क्या मान लिया जाए v, मान सकते हैं 1/x प्लस वाई बराबर क्या मान लिए u, 1/x माइनस वाई बराबर क्या मान लिया गया v। तो सर जरूरी है कि u भी ही मानेंगे, तो नहीं मान सकते हैं a, इसको मान सकते हैं b, इसको मान सकते हैं e, इसको मान सकते हैं f, कुछ नहीं तो मान सकते हैं इसको क, तो इसको मानेंगे ख, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर कितना है 4, तो लिखेंगे या 10, अब यहां गुना में क्या छिपा है बाबू 1/x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं u, 2 1/x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं v बराबर क्या है 4, समीकरण नंबर 1 ठीक है हो जाएगा। और दूसरा में क्या दिया है समीकरण 15/x प्लस वाई 5/x माइनस वाई बराबर -2, तो क्या लिखा 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा u फिर -5 v, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब बताइए समीकरण 1 में भी कुछ से गुना करना होगा, समीकरण 2 में भी कुछ से गुना करना होगा, क्योंकि u का गुणांक और यहाँ पे u का गुणांक आपस में बराबर नहीं है। तो बताइए u में कितना से गुना करें 3 से, अब v में कितना से गुना कर दें 2 से, तो क्या बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30 बराबर ही करना है ना, तो बराबर करना है तो इसमें कितना से गुना कर दिए 3 से, तो 10 तिया 30 और इसमें 2 से कर दिए तो 15 दूनी 30। अब दोनों समीकरण क्या करना होगा घटाना होगा, एक में कितना से गुना करें 3 से, 10 तिहाई 30 प्लस 3 से 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 2 से 15 दूनी 30, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, घटाना है माइनस प्लस प्लस कट गया, प्लस 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 तो 10 और 6 16, प्लस 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 तो 12 और 4 16, बताइए v बराबर कितना आ गया 1। जब v का मान आ गया, एगो मान आ गया, तो कोई एगो समीकरण में चल सकते हैं, तो समीकरण 1 में चलो 10u प्लस 2v बराबर कितना 4, 10u प्लस 2v का मान 1 बराबर कितना 4, 10u बराबर 4, बताओ 2 एकम 2 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 10u बराबर कितना आ गया 2
बताइए 2 5 10, इसलिए u बराबर कितना होगा? 5 नहीं आएगा, 1/5 ना, क्योंकि 5 गुना में तो इधर क्या हो जाएगा? भाग में। और देखिए u का भी मान पता चल गया, v का भी मान पता चल गया, चला। लेकिन हम लोग का आंसर एक्स वाई चाहिए। हम लोग माने क्या है? 1/x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं? u। तो लिखिए 1/x प्लस वाई बराबर u। u का मान 1/5। तो तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 5। समीकरण नंबर 3 2 हो गया, तो फिर 3 ना। फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्या माने हैं? 1/x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं जी? भी। तो 1/x माइनस वाई बराबर भी बराबर कितना आया है? 1। भी के मान कितना आया है? 1। तो फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 1। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 1। अब बताइए समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 4। फिर और समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करेंगे, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 जोड़ दें या घटा दें? चलो घटा देते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या है? 5। x माइनस वाई बराबर क्या है? 1। घटाएंगे तो सब चीज उल्टा हो जाएगा, एगो वाई 2 वाई, अब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, 2 दूनी 4, y बराबर 2। किसका मान निकला अभी? y का। अब हमें फिर किसी न किसी एगो समीकरण में चलना होगा, बताइए कौन सा समीकरण में चलना होगा? अब 1 2 में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 1 2 का हमारा काम हो गया है। तो 3 4 है, तो 3 में चलेंगे, तो 4 में चलेंगे, तो समीकरण 3 में चलते हैं। तो समीकरण 3 में क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई का मान 2, 5 2 प्लस उधर जाके माइनस में, इसलिए x बराबर 3 आएगा बनाने। हल होगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो करना बस यही है कि एक बार जब u भी मानेंगे तो समीकरण u भी का मिलेगा 2 को, दोनों समीकरण को हल करेंगे तो मान निकलेगा u का, क्या निकलेगा? v का। जब u और v जैसे ही मान निकल जाएगा तो फिर इसे जहां माने हैं उसमें रखेंगे तो और 2 को समीकरण मिलेगा, अब फिर इस दोनों समीकरण को हल करेंगे तब मिलेगा x का मान और y का मान। छपिए, चलिए देखिए क्वेश्चन दिया 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। तो हम लोग को देखना क्या है कि पहले 1/3x प्लस वाई एक साथ है, तो 3x प्लस वाई एक साथ है, तो हमें मानना भी होगा तो 3x प्लस वाई ही मानना होगा, ठीक है। जब मानना भी होगा तो 3x प्लस वाई, ऐसा नहीं कि 3 हटा देंगे, 3 हटाएंगे नहीं, क्योंकि 3x एक ही साथ है, 3x जो है वह एक ही साथ है। तो हम लोग इसको मानेंगे, माना 1/3x प्लस वाई बराबर u, 1 अब इसको मानेंगे 3x माइनस वाई बराबर v, ए को माने u, ए को क्या मान लिए? v। अब इसमें चलते हैं, क्योंकि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, इसको क्या माने हैं? u, इसको क्या माने हैं? v बराबर 3/4। तिरछा तिरछी गुना होगा तो 4 में दोनों से गुना होगा, तो 4 में u से गुना होगा, 4u, 4 में v से 4v बराबर 3। समीकरण नंबर 1। अब दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है? 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। क्वेश्चन इतना है। और देखिए 1/2 है, तो 2 तो हम लोग नहीं ना माने हैं, तो जब 2 नहीं माने हैं तो 1/, पहले 2 तो लिखना होगा, 1/2 लिखना होगा। अब हुआ 1/3x प्लस वाई, तो 1/3x प्लस वाई को क्या माने हैं? u, तो यहाँ लिखेंगे u। यहाँ पे देखो कोई मिस्टेक क्या करता है कि माना है 1/3x प्लस वाई बराबर u, अब देखता है कि सर यहाँ बाटा में है, तो u को बाटा में लिख देता है। u को बाटा में नहीं ना लिखेंगे, क्योंकि पूरा बराबर क्या माने थे? पूरा के बराबर क्या माने हैं? u, तो u के बाटा में ना 1 होगा, u बाटा में नहीं होगा, u के बाटा में क्या होगा? 1, इसलिए हमेशा u कहाँ रहेगा? ऊपर। अब यहाँ पे है -1/2 है,
है। अब इसको एक बट्टा इसको क्या माने हैं भी बराबर माइनस एक बट्टा आठ। यहाँ पे पहले तो एलसीएम निकालना होगा बाबू, तो यू माइनस बी बराबर माइनस एक बट्टा आठ। नीचे से नीचे कटता है, बात पता है। दो चौके आठ, तिरछा तिरछे गुना कर दो, चार में यू से करेंगे चार यू, चार में भी से करेंगे चार भी बराबर माइनस एक। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए डायरेक्टली, क्योंकि u के गुणांक में क्या है 4, यहां भी u के गुणांक में क्या है 4, तो बराबर है। तो लिखेंगे 4u प्लस 4 भी बराबर 3, 4u माइनस 4 भी बराबर माइनस 1 प्लस प्लस माइनस 4 4 8, 3 1 4, 4 दूनी 8 भी बराबर 1 बट्टा 2। जैसी भी का मान निकला तो समीकरण एक में क्या है 4u प्लस 4 भी बराबर 3, 4u प्लस 4 भी का मान 1 बट्टा 2 बराबर 3, 2 दूनी 4 होगा। 4u बराबर 3 माइनस 2, बताइए u बराबर कितना होगा, 3 में से 2 गया 1, 4 गुना में इधर क्या होगा भाग में, तो u बराबर आ गया 1 बट्टा 4। u का मान निकल गया, v का मान निकल गया। अब जहां माने है वहां चलेंगे, तो बताइए क्या माने हैं, 1 बटा 3x प्लस वाई बराबर u, तो लिखेंगे 1 बटा 3x प्लस वाई बराबर u का मान 1 बट्टे 4, तिरछा तिरछे गुना होगा, 3x प्लस वाई बराबर 4 1 4, समीकरण नंबर 3। और क्या माने हैं जी, 1 बटा 3x माइनस वाई बराबर भी, 1 बटा 3x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं भी, 1 बटा 3x माइनस वाई बराबर भी का मान कितना है 1 बटा 2, फिर तिरछा गुना करें तो 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 4। फिर समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। अब समीकरण 3 में क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, इन है माइनस प्लस माइनस, ये प्लस होगा ना, प्लस है, प्लस प्लस प्लस, एक गो भाई दो गो भाई 2 वाई बराबर निकल गया। अब समीकरण कहां चलेंगे 3 में, तो 3x प्लस वाई बराबर क्या है जी 4, 3x प्लस वाई के मान 1 बराबर 4, 3x बराबर 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, 31 31 1 बराबर 1 होगा। किसी को दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना लेंगे हैं, कोई दिक्कत तनी मनी। अगर मान लीजिए x प्लस वाई न रह करके रहेगा x प्लस 1, यहां रहेगा y माइनस 3, तो क्या मानेंगे, जैसे रहेगा वैसे मानेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन वैसे दे देता है कि 2 बटा x प्लस 1, 3 बटा y प्लस 2 दे दे ऐसा। जब ऐसा देगा तो इसको भी क्या मानेंगे 1 बटा मानेंगे क्या बाबू, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 1 बराबर यू, 1 बटा वाई प्लस 2 बराबर भी, ये मानेंगे। जो रहेगा उसको मान लेंगे। बस बात इतना याद रखना होगा कि अगर बाटा में एक्स और बाटा में वाई रहे, या प्लस के रूप में रहे, या माइनस के रूप में रहे, या गुना के रूप में रहे, या अंक के रूप में रहे, तो उसको हमेशा मानेंगे ओ के यू और ए को क्या मान लेंगे बी, ए को मानेंगे यू, ए को मान लेंगे बी। हल करेंगे तो पहले एक बार समीकरण हल होगा, फिर उसके बाद उसका मान रखेंगे, देखो और समीकरण दूसरा आएगा, फिर हल करेंगे, तब आंसर आएगा एक्स का मान और वाई का मान। ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही, फिर आगे